ये बड़वन जिला में मध्य प्रदेश में 1008 श्री 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 गजानन महाराज जी का नर्मदा स्नान घाट पर ये नर्मदा जी का मंदिर है। ये नर्मदा जी है और उनके दक्षिण पार्श्व में शिव जी हैं। और यहाँ पे आकर मैंने बुद्धनाथो गजानन नाम के एक संस्कृत कविता रचना किया हूँ। 4 जनवरी 2023 पहला बुधवार है। गजानन आश्रम ये है। ये मैंने 4:20 को रचना किया हूँ। पहले उसका संस्कृत पाठ कर लूँ और बाद में उसका हिंदी रूपांतर करूँगा। गजानन महाराजं गणप्रियमुमासुतं गणेशं बुधनाथं च गोलकेशं नमाम्यहं। जातो श्रीकृष्णरूपेण नित्यगोलकधामत जन्मलीलामलखेन निर्देहदेहरूपिणा नमन्ति सर्वदेवाश्च निर्विकारस्वरूपिणं। न नमन्ति तु मूर्खस्ते निम्नमुखगणाधिपा नित्यानित्यविवेकाय नास्ति बुद्धिरबौधिनां। नित्यशाश्वतबुद्धस्य बुधने बुद्धनायक बुधनाथस्ततो ज्ञेयो गजाननस्वरूपतः। बुधार्जस्य गुणे तुष्टा गजाननस्तदुच्यते। नागरूपी वसुण्डेन धार्यते मोदकं प्रिय। नागेश्वरगलाग्रेण यज्ञपवित्रधारक थन्थलोदरनाथाय थाथाथेयं नटाय च। स्थूलाकार गणेशाय स्थिरबुधाय मे नमः। भारत भ्रमणमार्गे नर्मदा परिमार्गता चलनहं गुरुदीक्षा निश्चिता मध्यभारते। मेघनाथेन कृतेन मयार्जिता कृपालुता मात्रा मे नर्मदया च मात्राधिकेन बुध्यते। गोरखनाथ कृपेयं श्रीलक्ष्मणाशिषात्मिका गजानन महाराज नर्मदा स्नानघाटता। ज्योतिषशास्त्रमतः सारं श्रीजगन्नाथरूपिणा गजानन बुधनाथो रिद्धि सिद्धि प्रदायकः। आइए उसका हिंदी रूपांतर। गजानन महाराजं गणप्रियमुमासुतं गणेशं बुधनाथं च गोलकेशं नमाम्यहम्। एक श्लोक में मैं गणेश को लेकर जो बातें बता रहा हूँ उसमें सभी प्रकार के आते हैं। ये जो स्थान मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ ये 1008 श्री गजानन महाराज जी का मंदिर है। नर्मदा घाट है, स्नान घाट है। घाट के ऊपर ये मंदिर है, नर्मदा मंदिर। इसलिए गजानन महाराज को तो प्रणाम करना ही है। गजानन महाराज एक ऐसे महाराज थे, शांत सुधार के थे, विनम्र भाव के थे। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, टिकट नहीं होने पर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया वो टीटी। तो जैसे कि गांधी जी को ऐसे किया था जो अंग्रेज़ ज़माने में टीटी, उसी तरह ही गजानन महाराज को करवाया गया। वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आकर बैठ गए, वहाँ से उठे नहीं। लेकिन ऐसा वो टीटी का अंतरात्मा परिवर्तन हो गया। वो बाद में आकर स्वामी महाराज जी के चरण में चरण बंदन किया। उनके विनम्र के साथ उनको उठाया और लेके उनको आसन देकर सत्कार देकर बैठाया। वो गुस्सा नहीं करने वाले थे। अपने भगवान के ऊपर उनका एकनिष्ठ विश्वास था। वही गजानन आश्रम को मैंने इस दिन, जो कि बुधवार भी हुआ था, शायद पिछले जनवरी को मैंने वहाँ महाराष्ट्र में जब प्रवेश किया था
तो गजानन आश्रम में गया था। तो 1 साल पूर्ति के बाद फिर से ये गजानन महाराज जी के आश्रम में आश्रय लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात ही है। और गजानन जो कि गणनाथ हैं, वो उमासुत हैं, पार्वती का पुत्र रूप में वो ख्यात भी हैं, वो गणेश भी हैं, सभी गुणों का भी ईश्वर हैं। बुद्धनाथ कहा जाता है। नवग्रह में बुद्ध बुद्धि प्रदानकारी ग्रह है। बुध ग्रह जिसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं उसका अच्छी बुद्धि भी दुर्बुद्धि में परिणत हो जाता है। इसलिए बुध ग्रह का नाथ होते हैं गणनाथ। आज बुधवार के दिन गणेश जी को जो तिल का लड्डू प्रदान करने से बच्चों का बुद्धि का उदय होता है। और वैष्णवी धर्म के लिए जो कि मैं तो भगवान लक्ष्मी नरसिंह को मानता हूँ। मेरे ख्याल से ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि नारायण के 10 अवतार में जो कि जगन्नाथ जी का रूप है वो गणेश के लिए है। तो आज जगन्नाथ जी को बुधवार के दिन खिचड़ी भोग लगाएंगे तो आपका जो बुध ग्रह से जो रिष्ट है वो शांत हो जाएगा। और एक बात है, कहा जाता है पद्म पुराण में, श्री कृष्ण खंड में है, श्री कृष्ण गोलोक धाम से गणेश के रूप में आविर्भूत हुए थे। जो माता ने अपने हल्दी लगाकर उस मक्खल को वो निकालकर मड़ को निकालकर वो जो मूर्ति बनाए थे, और जब वो विष्णु जी को स्मरण किया तब श्री कृष्ण ने अपने अंश रूप में वो गणेश रूप में आए थे। बाद में सभी ग्रह ने, सभी देवताओं ने आकर जब गणेश जी को दर्शन करने के लिए आए, शनिदेव भी आए थे। शनिदेव का तीर्थ नर्ज थे, उनके ऊपर दृष्टि डालने के लिए पार्वती माँ ने अनुरोध किया। तब ने शनिदेव ने कहा, माता जी क्षमा कीजिएगा, मेरा दृष्टि जिसके ऊपर आएगा वो शिरच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भगवान का अंश रूप है, कुछ नहीं होगा, तुम उसको, मेरे बेटे को तो देखो कितना सुंदर है। शनिदेव जब दर्शन किए तब उनका मस्तक नष्ट हो गया। और एक भी बातें हैं, अनजान में शिव नहीं जानते थे ये गौरी पुत्र है, इसलिए उनके साथ युद्ध करके त्रिशूल से उनका मस्तक छिन्न कर दिया था। उत्तर मुखी होकर जो हाथी का बच्चा सोया हुआ था उसका सर को काटकर लाकर लगाया गया था, इसलिए गजानन बने। आजकल भी कोई अंग भंग हो जाए तो अस्त्रोपचार में उसको सही किया जा सकता है, लेकिन मंत्र बल में पैसा खर्च नहीं पड़ता था। मंत्र बल आत्म केंद्रित था। मन को नियंत्रित करके जो अंदर से जो ज्ञान निकलती थी, जो ज्योति है हमारे शरीर में 840 वोल्ट का ही शक्ति उजियारा है, उसको उजियारा करना पड़ेगा। जब एकत्रित मन होगा, मन कंसंट्रेट होगा, नियंत्रित होगा, तब जाके आत्मशक्ति बाहर उजियार होता है। और जो आत्म केंद्रित ज्ञान निकलता है वो ज्ञान पढ़ा लिखा ज्ञान से बहुत आगे है। आप जिस बातों को बार बार रट्टा करके उसके ऊपर बार बार छानबीन करके जो तत्व निकालते हैं उसमें आप गर्वी बन जाते हैं। अरे जो तत्व पहले निकला हुआ है उसको कौन निकाला, इसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा मंदमति थोड़ा सा कुछ अच्छी मति में परिवर्तन हो जाए तो गर्व अहंकार आ जाता है। यही है देवता और मानव में असमानता, और उससे तो असमानता दानवों में शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है। वो अपने शारीरिक क्षमता से इतना घमंड करते हैं कि उनके सामने सभी चिंटी जैसे लगता है, उनको कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं उनको। जातो श्रीकृष्णरूपेण नित्या गोलकधामतः जन्मलीलामलाखेन निर्देहदेहरूपिणा
मैंने बताया गोलक धाम से श्री कृष्ण रूप में, गणेश रूप में श्री कृष्ण अवतार लिए थे। वो जन्म लीला के रूप में गौरी जी के जो हल्दी लगाया गया मलक, जो मल को एकत्रित करके उसको रूप दिया गया था, जो कि निर्देह है, उनका देह नहीं है फिर भी देह बनाया गया था। नामन्ति सर्वदेवाश्च निर्विकार स्वरूपिणं नामन्ति तु मूर्खास्ते निम्नमूकगणाधिपाः। सभी देवागण वो निर्विकार रूप को प्रणाम करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे हैं जो कि निम्नमुख गणाधिपाः, जिनका मुख निम्न की तरफ है, नीचे की तरफ है, वो गणाधिप हैं, जननायक हैं। वो तो नेतागिरी करते हैं, कोई रैशनलिज्म होते हैं, हेतुवादी होते हैं, वो भी एक उनका संप्रदाय में वो नेता बन जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो सही है, विज्ञान जो है वो छानबीन करके आपके सामने रखता है, इसलिए वो सत्य है। जो पुराण की बातें कहते हैं वो सभी अभी सामने हमारा नहीं है, तो जो सामने में नहीं है वो तो झूठा ही है। तो पहाड़ के उसके तरफ क्या है किसी को नहीं पता चलता, पहाड़ के सामने जो दिखाई देता है वही सच हम मानते हैं। हो सकता है पहाड़ के पीछे और भी अच्छी सुंदर चीज़ हो, लेकिन जो नहीं देखा है वो कभी विश्वास नहीं करेगा। उस तरह का परमात्मा ज्ञान होता है। परमात्मा ज्ञान होने के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए अपने मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसको करना इतना सहज नहीं होता है, क्योंकि वस्तुवादी दुनिया में जो चीज़ हमको दिखाई पड़ता है वो ही हम सच मानते हैं। इसलिए वो मूर्ख जो बोलते हैं उनको वही सच लगता है, और उनके बातों में जो आ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में जो फंस जाते हैं, वो उनको अपना देवता मानते हैं। अरे जिनका अंश सारा दुनिया सृष्टि बनी है, उनको चैलेंज देने के लिए हम कीड़े मकोड़े की तरह हैं, हम उनको क्या चैलेंज देंगे। फिर भी कुछ ऐसे आह्वान देते हैं जैसे कि वो स्वयं ब्रह्मा का अवतार लेकर आए हैं। नित्यानित्य विवेकाय नास्ति बुद्धिरबौधिनां नित्या शाश्वत बुद्धस्य बोधने बुद्धनायकः। जो कि नित्य और अनित्य विवेक के लिए जिनका बुद्धि नहीं है, अबौधि नाम, बुद्धस्य भाव बौद्धि, अबौधि जिनका बोधन ज्ञान नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत उनका बुद्धि में मगज में नहीं आता है। एक गुजरात में एक सत्संग गए थे, वो दो बात बताए, मन और मगज में क्या डिफरेंसेस है। मन और मगज, मन जो हम जो चाहते हैं वो उसे भी करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मगज हमारा क्या करता है, पहले परखता है जो चीज़ हमको दिखाई देता है उसमें कितना सत्यता है, हम कितना उसको पकड़ सकते हैं। जितना हमारा क्षमता है उसी क्षमता से हम उसको पकड़ने के लिए कोशिश करें तो हमको बुद्धिमान लोग कहेंगे। लेकिन हम उसका, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक बार कुछ ज्ञान हो जाता है तो उनको लगता है कि पूरा ज्ञान उनका हो गया, और उसको पाने के लिए उसमें मच जाते हैं। हाँ, निष्ठा हो तो बात अलग है, लेकिन ना पूर्ण ज्ञान होता है, ना किसी को अन्वेषण करने के लिए पूरा उनका पास क्षमता होती है, फिर भी जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाते ऐसे कि ना जजो न तस्तो। जैसे शिव जी पार्वती जब जी का हाथ पकड़ लिया तो पार्वती ने देख लिया कि शिव का स्वरूप देखकर जैसे ना आगे बढ़ पाए ना पीछे हट पाए, उसी तरह अवस्था आ जाती है। ना जो अन्वेषण करने वाले होते हैं, विज्ञान का नाम रटने वाले होते हैं, वो तो विज्ञान का जो नाम सभी अंग्रेजी नाम है, बाहर देशों का नाम है, वो तो नाम हमारा देश में उसका अर्थ नहीं निकलता। हाँ, उस तत्व को लेकर हम छानबीन करें तो हमारे पुराण शास्त्र में जो लिखी गई तत्वों के साथ मिला बट करे तो उसका ही अंश सभी है, उसका स्थूल रूप में हमारे यहाँ पे बखन किया गया है। उसको क्या किया गया, उनको जो लोग उसके ऊपर अन्वेषण करते 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 जाके वो तत्व निकलते, अपने नाम के हिसाब से, अपने गांव के नाम के हिसाब से वो अंग्रेज में नाम दे दिया। हम बोलते हैं
वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, क्योंकि जो तत्व वो निकाला है उसका नाम से या उनका गांव के नाम से या उनका संस्कार के नाम से, उनका धर्म के नाम से उसको दे दिया गया है नाम। और हम क्या कहें कि वो भूत तत्व निकाले हैं। ग्रानाइट, ये ग्रानाइट एक पत्थर का नाम है। ग्रानाइट का तत्व क्या हमारा संस्कृत में नहीं है क्या? उसको हम संस्कृत में उसका अर्थ नहीं निकल पाएंगे क्या? लेकिन ग्रानाइट बोलने पर जो अर्थ हमको ज्ञान में आ जाता है, मैं उसको संस्कृत में बोलूँ तो लोगों के मगज में नहीं आएगा। तो यही बात है, छोटी सी बात को हम थोड़ा सा समझ में जाए तो हमारे लिए कोई भी भाषा कष्ट नहीं होगा। और मैं अभी घूमकर भारत में देख रहा हूँ, सभी अपनी भाषा में इतने जड़ जाते हैं कि दूसरी भाषा को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और एक जो कि सारा भारत में एक मूल भाषा हो सकती है उसको भी पकड़ना नहीं चाहते हैं। संस्कृत एक चीज़ है, उसको पकड़ना नहीं चाहते हैं। जो कि हिंदी सारे भारत में ज़्यादातर लोग हिंदी समझ भी पाते हैं, बोल भी पाते हैं, लिख नहीं पाते, बात अलग है, लेकिन बोल भी पाते हैं। जो कि टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखें, फिर भी हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं कुछ कुछ है। ये सभी देखकर मेरे को दुख लगता है, आश्चर्य लगता है। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच रहे हैं, अपने मातृभाषा अपने घर में पकड़ के रखी है ना। अपने बच्चे अंग्रेज में बात कर रहे हैं, अपने बच्चे हिंदी में डिबेट दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। उनको हम अपनी भाषा में इससे जकड़ के रखते हैं कि वो दूसरी भाषा के प्रति प्रेम नहीं करते। सिर्फ कुछ प्राइज पाने के लिए उनको रटा करके इंग्लिश में बताकर उनको रटा देते हैं और बोल देते हैं, प्राइज पा लेते हैं। बाद में वो भाषा वहाँ खिन्न हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सीखना है दिल से सीखना है। मातृभाषा को अपनी घर के परिवेश में बांध के रखिए, घर में अपनी भाषा में बात कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब बाहर को जा रहे हैं, थोड़ा सा मन को विस्तार करना चाहिए, अपने भाव को विस्तार करना चाहिए। आपका भाव दूसरे व्यक्ति नहीं समझ पाएगा तो आपका मूल्य कुछ भी नहीं है। अपने घर में ही हम बड़ा होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे लोग आपको न समझ पाए, उसका अर्थ क्या है? बुधनाथ ततो बुधनाथ नित्यानित्य विवेकाय नास्ति बुद्धिरबोधिनां नित्य शाश्वत बुद्धस्य बोधने बुधनायकः। जो नित्य शाश्वत रूप का जो बुद्ध देव है, बुद्ध ग्रह है, वो ही गणेश के रूप में विराजमान हैं और अपने बोधन ज्ञान से वो सबको बुद्धि प्रदान करते हैं। बुद्ध नायक कहा जाता है। बुधनाथ ततो ज्ञेयो गजाननो स्वरूपतः बोधार्यस्य गुणेश तुष्टा गजाननस्तदुच्यते। जो बुद्ध ग्रह का अधिनाथ होते हैं गणेश जी, उनको ही जानिए, उनको गजानन के स्वरूप में जानिए। बुधा का मतलब देवता लोग जिसके गुण में तुष्ट होते हैं, वो गजानन महाराज हो या गजानन गणपति हो, सभी अपने गुण से ही दूसरों के पास श्रेष्ठ होते हैं और मान्य होते हैं। इसलिए अपने गुण को विकास कीजिए, गुण का विकास कीजिए, दुर्गुण को छोड़िए। दुर्गुण सिर्फ दूसरों को कष्ट नहीं देता, अपना जीवन को भी नष्ट कर देता है। सद्गुण अपने को ऊपर जितना उठाए ना उठाए, लेकिन समाज में एक संस्कार लाने वाला होता है। नागरूपी वसुंडेन धार्यते मोदकं प्रियः नागेश्वर गणाग्रेण यज्ञपवित्रधारकः। जो नाग देवता है वो भगवान के सुंड के आकार है, सर्पाकार होते हैं उनका सुंड गजानन का, और उसको घुमाकर अपने प्रिय लड्डू का जो है लड्डू को प्रकट उसको धारण करते हैं। और स्वयं नागेश्वर उनके गलाय के अग्रभाग में यज्ञ पवित्र के रूप में शोभायमान होते हैं।
थन्तालोदरनाथाय थाथाथेय नटाय च स्थूलाकार गणेशाय स्थिरबुधाय मे नमः। जिनका बुद्धि स्थिर है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जिनका उदर थंतल उदर है, बड़ा उदर है, बड़ा पेट वाला है और शिव जी के जैसे कि उनका तांडव नृत्य की तरह होते हैं, नटराज नृत्य की तरह गणेश जी भी अपना नर्तन करते हैं। और वो नर्तन रूपक नट रूपक जो गणेश है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्थूलाकार है, सबसे विशाल काया है, उसी रूप गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भारत ब्रह्मण मार्गे नर्मदा परिमार्गता चलनाहं गुरु दीक्षा निश्चिता मध्य भारते। देखिए, भारत भ्रमण करते हुए मैंने गुरु दीक्षा लेने के लिए चाहता था। मेरे मन को भाने वाला गुरु तो नहीं मिल रहे थे। बीच में नर्मदानंद जी आके मिले। मैं आते आते कन्याकुमारी, रामेश्वर कन्याकुमारी होकर केदारनाथ बद्रीनाथ होकर जब भी सोमनाथ, द्वारिका सोमनाथ वगैरह होकर गिरनार होकर नीचे उतरा, पता चला कि बोरोज के तरफ नर्मदा जी आकर समंदर में मिल रही हैं। तो मैंने झाड़ेश्वर आ गया, वहाँ से परिक्रमा संकल्प करके उठाया। मेरे साथ जुड़ गए नर्मदानंद जी। वो मिल के आए कि साई राम जी की कुटिया में आए। साई राम बाबा ने मेरे को पकड़ के दक्षिण तट पे ले लिया। तो मेरा परिक्रमा वहाँ भंग हो गया। छोड़ो, तो मैं आगे बढ़ने लगा और आते आते नारेश्वर में मीराबाई के आश्रम में रुका। वहाँ से एक माता का बोलने पर कनौद स्तोत्र का पाठ करने के लिए 21 दिन संकल्प कर दिया। बाद में वो माता जी का गर्भ भाव देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगा। वो पशुओं तो पालती हैं लेकिन अच्छी तरह खाना भी नहीं देती है। 7 दिन के अंदर एक बछड़ा मर गई। तो जीबुच, एक मैंने इंग्लिश शब्द सपने में नहीं देखा। तो जीबुच का इंग्लिश अर्थ कुछ नहीं था, लेकिन जीरिंग और बुच्चर दोनों को मिलाकर मैंने अर्थ निकाला। जीरिंग का उपहास और बुच्चर का मतलब पशुघात। पशुघात का उपहास, दोनों अर्थ होते हैं। पशुघात अपने पशुओं को हत्या करने में जो उपहास अट्टहास करता है उसको ले सकते हैं, और भगवान जब देखते हैं कि वो पशु को नष्ट करता है तो उसको जब दंड देते हैं, वो उसके ऊपर उपहासित होकर उसको दंड देते हैं। ये दोनों अर्थ को लेकर मैंने समझा कि ये मीराबाई के वहाँ रुक के मैंने कुछ करूँ तो मेरा अच्छा नहीं होगा। वहाँ से निकल नारेश्वर आया। नारेश्वर में 15 दिन नर्मदा जी का जल पीकर मैंने 5:30 बजे सुबह जाकर नहा रहा था। और मेरे को डरा रहे थे कि आप जा रहे हो, पवन होगा, सर्दी हो जाएगी। अभी देखिए 2 दिन वहाँ सर्दी बढ़ रहा है, अभी थोड़ा सा मेरा खांसी हो रही है, लेकिन मैं 15 दिन सिर्फ नॉर्मल जल लेकर मैंने बैठा हुआ था, कुछ नहीं हो रहा था। नीचे वो आश्रम में सभी भंडारा वगैरह होता था, लोग आकर खाते थे। उसका सभी जो महक मेरे नाक में आ रहे थे, फिर भी मन विचलित नहीं हो रहा था। हाँ, खाने की बातें तो मेरे को बहुत सारे वो 15 दिन ऐसे मेरे को भगवान दिखाए, जो जो चीज़ दिखाए खाने का, वो चीज़ 21 दिन पूरी होने के बाद लगातार आज तक वही चीज़ मैं खा रहा हूँ। जो जो चीज़ दिख रही है मेरे को, जो जो अच्छा भी लगता है, जो जो व्यंजन अच्छा पकवान मेरे को अच्छा लगता है, वही चीज़ मेरे को अनजाने में मिलता है खाने के लिए। ये है मेरा महालक्ष्मी का माया। तो ये चलते चलते मैंने आकर पहुंचा। तो जब मेघनाथ स्थल में पहुंचा तब गोरखनाथ जी के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ। उनका गुरु है श्री लक्ष्मण गिरी जी, जो कि महाराष्ट्र के अकोला में है। उनके साथ भी वो कल रात में बात किए, और शायद मैं ओंकारेश्वर दर्शन होने के बाद अकोला चला जाऊं तो उनका साक्षात्कार में हो जाएगा, गुरु कृपा भी मिल जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश में मेरा दीक्षा ग्रहण करने का जो है भाव यहाँ से ही सुनिश्चित हो रहे हैं। मेघनाथेन कृतेन मयार्जिता कृपालुता मात्रा में नर्मदया च मात्राधिकेन बुध्यते। मेघनाथ जी ने कुछ कृत्य किए थे, उसका फल
उसका कर्म फल शायद माता की जो नर्मदा जी का कृपा उसके ऊपर भी थी, और वो कृपा मेरे ऊपर भी बरसने वाली है शायद। माता जी का जो नर्मदा के माध्यम से मात्राधिकेन बुध्यते, मेरे को ऐसे बोध ज्ञान होता है जितना मेरे को मिलने था उससे ज़्यादा मिलने वाली है। मैं 21 दिन का जो संकल्प करके कर रहा था, माता जी को बोल रहा था, सोच रहा था कि माता जी मेरे ऊपर रुष्ट है, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये ऐसे ही बोलते हैं, परिक्रमा करते हैं कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए खेल किस तरह का हो रहे हैं। 1 साल के पहले कभी मैं गजानन महाराज जी के आश्रम में गया था महाराष्ट्र में। अभी 1 साल के बाद देखिए ये बुधवार को ही मैं यहाँ पे आकर उनके स्थान में विराजमान हो रहा हूँ। उसी वक्त था जनवरी 1 था, तो महाराष्ट्र में जब प्रवेश किया था मैंने, गजानन आश्रम में गया था। और अभी आज जनवरी 4 है। गोरखनाथ कृपेयं श्रीलक्ष्मणाशिसात्मिका गजानन महाराज नर्मदा स्नान घाटता। ये यहाँ पे तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया गया, घाट का तहसील प्रत्यय में घाटता, जिसमें नर्मदा घाट का भाव है। वो घाट में आकर गजानन महाराज जी यहाँ से नर्मदा जी उनको पहले साक्षात्कार किए थे, उनका कृपा प्राप्त हुई थी गजानन महाराज जी को। और गोरखनाथ जो है शायद उनका कृपा भी मेरे ऊपर है। और अभी साधु संत गोरखनाथ के रूप में उनका गुरु श्री लक्ष्मण गिरी जी के आशीष रूप में मेरे को प्राप्त होने वाला है। ज्योतिशास्त्र मतः सारम श्री जगन्नाथ रूपिणा गजानन बुद्धनाथो रिद्धि सिद्धि प्रदायक। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो मैं बता रहा था, जगन्नाथ होते हैं बुध ग्रह का वैष्णव मत में स्वामी होते हैं, और गजानन गणनाथ ही है बुध ग्रह का आराध्य देव है, जो कि गजानन रिद्धि सिद्धि प्रदायक होते हैं। ये देखिए माता नर्मदा जी। ओम नर्मदायै नमो नमः। ओम नर्मदायै नमो नमः। ओम नर्मदायै नमो नमः। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु कुरु क्षेत्र गया गंगा प्रवास पुष्करणी एतानि पुण्यतीर्थानि पूजा काले भवन्तु यः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमो नमः। ओम नर्मदेश्वराय नमो नमः। नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यं नमो नमः। ओम राधा कृष्णाभ्यं नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम परमगुरवे नमो नमः। ओम परमगुरवे नमो नमः। ओम परमगुरवे नमो नमः। ओम जगद्गुरवे नमो नमः। ओम जगद्गुरवे नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। ओम लक्ष्मणसिंहाभ्यं नमो नमः। ओम लक्ष्मणसिंहाभ्यं नमो नमः। ओम लक्ष्मणसिंहाभ्यं नमो नमः।